हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर में। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस। यानी कि आपको सब्स्टिट्यूशंस का यूज़ करना है। सब्स्टिट्यूशंस कैसे, एक्स की जगह पर कुछ सब्स्टिट्यूट करना है ताकि ये जो इन्वर्स है इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकें। तो आप ऐसा क्या पुट करेंगे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व हो सके। तो बस आपको यही सोचना है कि हम यहाँ पर, अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए कुछ फॉर्मूला बनाने की, जिससे कुछ फॉर्मूला बन जाए और ये आसानी से सॉल्व हो जाए। तो हमें एक्स की जगह पर कुछ ऐसा पुट करना है कि जिससे ये कुछ फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, तो अब तक हमने 7.2 और 7.3 के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो उनमें हमने बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे देखे हैं जो हमने कॉस इन्वर्स के भी क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कॉस इन्वर्स है, यहाँ पर है 1 + x/2। तो इस x की जगह आप क्या रखें, 1 प्लस, अगर मैं इस x की जगह कोस रखूँ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 + cos थीटा। अगर मैं इस x की जगह पर क्या रखती हूँ, 1 + अगर मैं इस x की जगह पर cos थीटा रखती हूँ तो ये बन जाएगा 1 + cos थीटा। और 1 + cos थीटा एक फॉर्मूला होता है, अब तक हमने पढ़ा है ना। तो 1 + cos थीटा क्या होता है, 2 cos² θ/2। तो यानी कि अगर हमारे पास इस तरह का कुछ आ जाए कि रूट आ जाए और 1 + x आ जाए तो हम उसकी जगह क्या रखेंगे, cos थीटा रखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास 1 माइनस आ जाए, यहाँ पर बीच में अगर माइनस आता है तो ऐसा भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, 1 - cos थीटा पे आपके पास क्या होता है, 2 sin² θ/2। तो यहाँ से आप इन दो फॉर्मूले से आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास क्या आए, √1 + x या फिर √1 - x आए तो आप x को क्या रखेंगे, cos थीटा। ठीक है, इन द केस बाहर क्या आना चाहिए, cos इनवर्स। तो हम इन फॉर्मूले से और इससे हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये दोनों आते हैं तो हम x को क्या रखेंगे, cos थीटा रखेंगे। वही 3 मेन फॉर्मूले जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, तो उनके हिसाब से आपको पता है कि sin² थीटा + cos² थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और तो हमारे पास 3 मेन फॉर्मूलेज होते हैं, sin² थीटा + cos² थीटा = 1। ये आप तीनों बहुत फैमिलियर हैं और हमने लगभग क्लास 8th या 9th से हम ये फॉर्मूले याद करते आ रहे हैं। और 1 + tan² थीटा = sec² थीटा एंड 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा। तो जब भी हमें सब्स्टिट्यूशन मिलता है तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, 1 - x²। तो आप इसकी जगह क्या रखें, इस x² की जगह क्या रखेंगे आप, इस x² की जगह, यानी कि इस x की जगह या तो आप रखिए sin थीटा या फिर आप रखिए cos थीटा। क्यों रखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर आप इस फॉर्मूले से, ये है sin² थीटा + cos² थीटा = 1 है, राइट। तो अगर आप cos² थीटा लेंगे तो ये आएगा 1 - sin² थीटा, एंड sin² थीटा अगर लेंगे तो ये आएगा 1 - cos² थीटा। अब इसको और इसको रिलेट कीजिए। ठीक है, जब आप x की जगह पर क्या रखेंगे, sin थीटा, तो x² की जगह पर क्या आएगा, sin² थीटा, क्योंकि x क्या है, sin थीटा, तो x का स्क्वायर क्या होगा, sin² थीटा, एंड ये क्या बन जाएगा, 1 - sin² थीटा। और इसको हम क्या लिख पाएंगे, cos² थीटा। तो जब हम इसको cos² लिख पाएंगे इस तरह से, तो आप स्क्वायर से इसका रूट हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपके पास अगर इस तरह की फॉर्म आए तो आपको x को क्या लिखना है, या तो sin थीटा लिखेंगे या फिर cos थीटा लिखेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये दोनों इसके क्या बनेंगे, फॉर्मूले जो इसमें यूज़ होंगे आपके पास। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की। ये तो एक हो गया, दूसरे की बात करते हैं कि अगर आपके पास 1 + x का स्क्वायर आए, तो देखिए 1 + x का स्क्वायर। ठीक है, तब आप क्या रखेंगे, 1 + x का स्क्वायर। तो आप या तो tan रखेंगे या फिर cot रखेंगे, क्योंकि ये दोनों ही 1 + x² 1 + x² हैं। ठीक है,
तो अगर आपके पास इस तरह आए तो आप x को क्या रखेंगे, या तो हम उसको tan रखेंगे या फिर हम उसको cot रखेंगे, ठीक है। और फॉर्मूले उसके अंदर ये दोनों अप्लाई हो जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे की, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए तो हम x को क्या रखें, तो हम x को क्या रखेंगे, कोसिकेंट थीटा रखेंगे या फिर सीकेंट थीटा रखेंगे। लेकिन फॉर्मूले कैसे अप्लाई किए, तो आप इसी से देखिए, ये हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि क्या हो गया, एक्स के, इसको देखिए और इसको, इस वाले को देखिए, तो एक्स की जगह पर क्या आया, इसी तरह से कोसिकेंट आ जाएगा इस नीचे वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ से अगर आपको कोट को लिखना होगा तो आप उसको किस तरह से लिखेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए एक्स की जगह पर या तो आप सीकेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट मानिए एक्स को, या फिर एक्स को आप क्या मानिए, कोसिकेंट मानिए। और फिर आप जब इसके अंदर रखेंगे तो आपके पास ये दोनों बाहर आएंगे, जिससे स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो इसके लिए आपको पुट करना है एक्स को ये, और फॉर्मूले आपके यूज़ हो जाएंगे ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। एक आधा और भी स्टेप है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास कुछ इस तरह का आ जाए कि रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो आप एक्स को क्या रखेंगे, कोस थीटा। और ये वाला जो पार्ट है 1 माइनस कोस थीटा एंड अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये हम प्रीवियस एक्सरसाइज में बहुत सॉल्व करके आए हैं। इसी तरह से हमने ये वाला पार्ट पे बहुत ज़्यादा सॉल्व किया है। अगर एक्स की जगह टेन थीटा हो तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, उम्मीद करती हूँ आपको याद होगा। और इसके फॉर्मूले, इससे रिलेटेड और भी फॉर्मूले मैं पिछले जो 7.2 है उसके इंट्रोडक्शन में मैंने वो भी कराए थे, तो वो भी आपको काम आएंगे, ठीक है। तो देखिए इससे रिलेटेड मैं फॉर्मूला आपको एक बार दिखा देती हूँ जो मैंने पिछले करवाया था। और ये आपको यहाँ पर भी अगर इस तरह से आ जाए तो आपको एक्स को क्या रखना है, कोस थीटा, एंड देन ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। और जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा एंड 1 प्लस कोस थीटा, फिर आप आराम से सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोस थीटा रखने के बाद आपका उस फॉर्मूले से आराम से सोल्व हो जाएगा। और इस फॉर्मूले के लिए देखिए एक बार, ये मैंने उस टाइम करवाया था। और यहाँ पर देखिए आपके पास उसमें है 1 प्लस एक्स है और 1 माइनस एक्स है। तो उस एक्स की जगह जब हम टेन थीटा रखेंगे तो देखिए क्या ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा, 1 प्लस टेन एक्स अबाउ 1 माइनस टेन एक्स, और इसकी जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है तो फिर आपका यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आएगा। आप बस इतना याद रखिए, ऊपर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, ऊपर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, ओके। एंड देन आगे देखिए, अब हम करेंगे एक्सरसाइज। इसके बाद इसके क्वेश्चंस देखिए, और ये फॉर्मूले भी आप याद कर सकते हैं, ये भी आपको याद करने हैं, आगे काम आएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है और हमें लगभग पता भी है कि हमें क्या इसमें पुट करना है। तो एक्स की जगह पर आपको क्या पुट करना है, एक्स की जगह पर आपको पुट करना है, यहाँ पर हम ले लेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। हमने क्या पुट किया, एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, देन कोस इनवर्स, इस एक्स की जगह पर 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा y में 2, इसको y लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू, देन y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, एंड 1 प्लस कोस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2, इस 2 से 2 कैंसिल एंड स्क्वायर से इस कैंसिल, तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स रूट ऑफ, यहाँ पर बच गया आपके पास कोस थीटा बाय 2, ठीक है। क्या बच गया मेरे पास, कोस थीटा बाय स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया था, तो ये आप इस तरह से लिखेंगे। तो y आ गया कोस इनवर्स कोस थीटा बाय 2, अब ये इन्वर्स है, ये सिंपल है, तो ये भी आपस में कैंसिल, और हमारे पास y आ गया थीटा बाय 2, तो थीटा बाय 2 आ गया। अब देखिए हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो x हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, थीटा में कन्वर्ट कर दिया था ना, तो अब हमें थीटा से उसको वापस किस में लेके आना है, x में। अगर हम ऐसा करेंगे तो देखिए
कोस थीटा किसके बराबर था, एक्स के बराबर, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोस उठ के उस साइड चला जाएगा और ये बन जाएगा कोस इनवर्स एक्स। यानी कि अगर आपको थीटा से इसको वापस एक्स में लेके आना है तो थीटा क्या बनेगा, कोस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर इस थीटा बाय 2 की जगह, यानी कि इस थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, ये 1/2 आप यहाँ पर निकाल लीजिए, कोस इनवर्स एक्स। ओके, देन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू 1/2, डिफ्रेंशिएशन इसका होगा और कोस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/√1 - x का स्क्वायर, एंड x की जगह x ही है तो इसलिए हम आगे इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, तो ये इतना ही आ जाएगा, -1/2 इंटू √1 - x का स्क्वायर। तो ये आ गया इसका आंसर आपके पास। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है कोस इनवर्स इंटू 2x इंटू √1 - x का स्क्वायर। यहाँ पर भी आपको इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो अब देखिए हमारे पास √1 - x स्क्वायर है, तो ऐसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास √1 - x स्क्वायर होगा तो या तो हम क्या रखेंगे, कोस स्क्वायर रखेंगे या फिर क्या रखेंगे, साइन, या तो कोस रखेंगे या साइन रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या सूट होगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कोस थीटा, और यहाँ पर भी एक्स है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा, देखिए 2 साइन थीटा, अगर मैं यहाँ पर एक्स की जगह पर साइन थीटा रखती हूँ तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन थीटा, इसकी जगह साइन थीटा आ गया, एंड ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया ना, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, किसका फॉर्मूला है, ये साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हम एक्स को रखेंगे यहाँ पर, क्या रखेंगे, साइन थीटा, और बाद में हमें इसको उल्टा भी करना होगा क्योंकि हमें वापस से डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसको हमें एक्स के अंदर लाना पड़ेगा। तो अभी से हम एक्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो जब थीटा से अब एक्स के अंदर लेके आएंगे तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, इस तरह से मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करके दिखाया था। जब आप थीटा को इस साइन को इस साइड लेके जाएंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स। ओके, देन हम क्वेश्चन करते हैं, कोस इन्वर्स 2x इंटू √1 - x का स्क्वायर। कोस इन्वर्स x की जगह पर आपने साइन थीटा रखा है, 2 साइन थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये x का स्क्वायर है इसलिए साइन का भी स्क्वायर हो गया। कोस इन्वर्स 2 साइन थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस इन्वर्स 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये क्या बन गया आपके पास, साइन 2 थीटा। बट बाहर क्या है आपके पास, कोस इन्वर्स है, तो आपको कुछ भी करके यहाँ पर साइन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर कोस चाहिए। अगर आपको कोस चाहिए तो फिर कोस कैसे बनेगा, कोस इन्वर्स साइन 2 थीटा है ना। जब भी आपके पास साइन होता है और आपको उसको कोस बनाना होता है तो आपको 90 में से माइनस करना होता है, राइट। साइन 90 कोस 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा पर क्या बनेगा, साइन थीटा बनता है, राइट। आपके पास थीटा की जगह पर क्या है, 2 थीटा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 थीटा आएगा। तो हमें तो साइन 2 थीटा का ही फॉर्मूला चाहिए था ना। तो साइन 2 थीटा जब हम लिखेंगे तो कोस 90 माइनस 2 थीटा, हमने दोनों जगह क्या कर दिया, डबल डबल। तो यहाँ पर क्या आएगा, कोस इन्वर्स, हम यहाँ पर साइन 2 थीटा को क्या लिखेंगे, कोस 90 माइनस 2 थीटा। 90 की जगह पर आप π/2 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इन्वर्स है, ये सिंपल है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास 90 माइनस 2 थीटा बच जाएगा, ठीक है। अब थीटा को आपको पता है कि हमें चेंज करना है, थीटा से वापस से इसको एक्स में लेके आना है, तो साइन इन्वर्स एक्स आएगा। तो 90 माइनस 2 इंटू साइन इन्वर्स एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम इसका। आपको पता है 90 एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट होने की वजह से इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अगर ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता या फिर डिवाइड में होता तो ये 0 नहीं होता, ये प्लस या माइनस में होता है कांस्टेंट तभी ये 0 होता है। तो ये 0 हो गया क्योंकि ये माइनस का साइन है, ये अलग से है, ये 0 है। और यहाँ पर आपके पास 2 इंटू साइन, अब देखिए ये भी तो कांस्टेंट है लेकिन ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये ऐसे का ऐसा बना रहेगा। साइन इन्वर्स एक्स का
डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा आपका, ये इसके साथ ही माइनस का साइन भी है और इसका डिफ्रेंशिएशन आपका आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -2/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। अब देखिए आपको इसको देखते ही पता चल रहा है कि ये कुछ ना कुछ फॉर्मूला है, जिसमें ये फॉर्मूला किसका है, tan 2 थीटा का। तो आप देखते ही बता सकते हैं कि ये tan 2 थीटा का एक फॉर्मूला है। अगर इस x की जगह पर क्या होता, tan थीटा होता, तो रखिए यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे, tan थीटा। देन y हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, और ये आपके पास tan 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया। आप चाहें तो यहाँ पर ब्रैकेट में फॉर्मूला ओपन करके दिखा सकते हैं। किस तरह से करेंगे, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा। तो ये आपको लिखना होता है अगर आप चाहें तो, और अगर आप लिखते हैं एग्जाम में ज़रूर लिख के आइए। अब यहाँ पर देखिए इन्वर्स है और ये नॉर्मल है, तो ये आपस में कैंसिल होके y इज इक्वल टू 2 थीटा आपके पास आंसर आ जाएगा। और अब थीटा को आपको वापस से x में लेकर आना है। तो यहाँ पर आपके पास tan थीटा क्या था, x था, तो थीटा क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x। तो यहाँ पर 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स x आ गया आपके पास, और टेंजेंट इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो वो क्या होता है, 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो 2/1 प्लस एक्स का स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ओके, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद देखिए इसका फोर्थ पार्ट। इसके फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। तो आपको पता है ये डायरेक्ट x की जगह अगर आप साइन थीटा रख दे तो ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, साइन 3 थीटा का, और वो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको कराया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको x की जगह क्या रखना है, साइन थीटा रखना है। देन ये बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 3 थीटा का। अब यहाँ पर आपके पास साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स ये कैंसिल आउट होके हमारे पास सिर्फ 3 थीटा बच जाएगा। अब आपको वापस से थीटा को किस में लेके आना है, x में लेके आना है। तो थीटा को जब हम x में लेके आएंगे तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स x। तो इस थीटा की जगह पर आप साइन इनवर्स x रखेंगे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, y इज इक्वल टू 3 इंटू साइन इनवर्स x। और देखिए साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस x का स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो है y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। आपको अच्छी तरह से याद है कि ये 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो हमें क्या रखना होता है, एक्स की जगह टेंजेंट थीटा, और ये एक फॉर्मूला बन जाता है 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले से हमें टेन थीटा भी मिल सकता था, लेकिन हमें टेन थीटा नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, कोट थीटा। क्यों चाहिए था कोट थीटा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोट इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर कोट इनवर्स है तो आपने इस फॉर्मूले से टेंजेंट नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, कोट। और जब हम कोट लेते हैं तो फर्क किस में आता है, यहाँ पर माइनस का साइन आता है। अगर हम इसका टेंजेंट लेते तो देखिए ऊपर प्लस है, तो टेंजेंट वाले फॉर्मूले में ऊपर फिर प्लस आएगा। ठीक है, अगर हम इसका टेंजेंट लेते तो वो आता टेंजेंट π/4 प्लस थीटा। लेकिन अब हमें इसको कोट में लेना है, तो आप चाहें तो इसके बाद इसको कोट में चेंज करें, तो भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज हो जाता है और ये कोट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये हो गया कोट π/4 माइनस थीटा। तो इस इनवर्स से ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास π/4 माइनस थीटा बच जाएगा। और इस थीटा की जगह आपको पता है हमें इस थीटा को किस में चेंज करना है, x में चेंज करना है। तो थीटा क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x। तो ये टेंजेंट इनवर्स x आ गया आपके पास। इसके बाद हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस का साइन, और टेंजेंट इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, हमें गिवन है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। आपको पता है अगर इसकी जगह ये एक्स स्क्वायर ना होकर नॉर्मल x होता तो हमारे पास होता 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। एंड ये ऐसा क्वेश्चन हम अभी ऊपर करके आए हैं। ठीक है, तो हम क्या करें,
हमारे पास यहाँ पर तो x का स्क्वायर हो गया। तो अब हम जब x को पुट करते थे, अब हम किसको पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर को, ताकि फॉर्मूले में कोई दिक्कत ना आए। तो अब हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर को पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दिया, टेंजेंट थीटा। अब हमारे पास सेम वही फॉर्मूला बन गया जो अभी हम ऊपर करके आए थे, लेकिन वहाँ पर क्या था, कोट था, और यहाँ पर क्या है, टेंजेंट है। तो हम यहाँ पर इसको टेंजेंट में ही रखेंगे, और देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है। ओके, देन ये इन्वर्स है, ये नॉर्मल है, ये कैंसिल आउट, आपस में कट जाएंगे। और इसके बाद पाई बाय 4 प्लस थीटा आपके पास आ जाएगा। ये एक कांस्टेंट है, इसलिए इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा। और ये देखिए टेंजेंट इन्वर्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो टेंजेंट इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है, राइट। लेकिन आपके पास एक्स की जगह क्या है, एक्स का स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर होगा, एक्स का स्क्वायर होगा। अब आपके पास एक्स की जगह एक्स नहीं है, तो जो भी है उसका भी क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास 2x, और नीचे आपके पास क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स की 4, और यही है आपके पास इसका आंसर। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। अगर ये थोड़ा सा उल्टा होता तो डायरेक्ट हमारे पास ये फॉर्मूला होता, लेकिन अब ये ऐसे है तो कोई बात नहीं। तो हम x को क्या पुट करेंगे, टेन थीटा पुट करेंगे, और इसकी जगह देखिए क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 थीटा। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो ये देखिए इसने तो उल्टा कर दिया, तो हम भी इसके आंसर को उल्टा कर देते हैं ना। अब ये उल्टा हो गया, तो ये tan 2 थीटा होता था जब ये सीधा था, अब ये उल्टा हो जाएगा, तो ये tan 2 थीटा भी उल्टा हो जाएगा। यानी कि इसको क्या लिखेंगे 1/tan 2 थीटा, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम 1/tan 2 थीटा, तो ये इसको मैंने लिख दिया 1/tan 2 थीटा। तो अब हमारे पास एक और मतलब अच्छी बात है कि ये पहले से ही उल्टा हो गया, और आपको पता है कि 1/tan थीटा क्या होता है, कोट थीटा, और हमें कोट थीटा ही चाहिए क्योंकि बाहर क्या है, कोट इन्वर्स। अब बाहर कोट इन्वर्स है और आपको अंदर कोट ही चाहिए, तो आसानी से वो आप बना पाएंगे क्योंकि ये पहले से ही क्या है 1/tan 2 थीटा। अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। अगर यहाँ पर आपके पास 2 थीटा है तो यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा 2 थीटा, तो ये क्या बनेगा कोट 2 थीटा, ठीक है। इसके बाद कोट से ये कैंसिल, और हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 2 थीटा, और थीटा को आपने चेंज कर देना है, टेंजेंट इनवर्स एक्स आएगा, ऊपर चेंज कर देना है dy/dx, यानी कि डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम इसका, टेंजेंट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई होने के बाद 2/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पर ऑब्वियसली गिवन होता है 1 माइनस एक्स, लेकिन इसमें हमें गिवन है a माइनस एक्स। तो जब भी किसी भी फॉर्मूले में, अब तक हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, एक बार मैं आपको फॉर्मूले वाले पेज पे ले चलती हूँ। तो देखिए अगर आपके पास इस 1 की जगह पर a आता है, यानी कि आपके पास आता है a प्लस एक्स, या फिर इसकी जगह पर a आता है, तो आपको आसानी से आपको यहाँ पर a मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि आप क्या पुट करेंगे x इज इक्वल टू a कोस थीटा, ठीक है। हर फॉर्मूले में ऐसा ही होगा, जहाँ भी आपके पास a आता है, अगर यहाँ पर a आता है तो ये a इसके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर यहाँ पर a होता है तो यहाँ पर भी a मल्टीप्लाई में आएगा, अगर यहाँ पर a होता है तो यहाँ पर भी a मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन, तो हमारे पास है a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। तो अब तक हमने क्वेश्चन किए थे 1 माइनस एक्स अपॉन, और हाँ मैंने एक पार्ट छोड़ दिया है वो आप अपने आप कर लेना। तो a माइनस एक्स, तो यहाँ पर हमारे पास होता था 1 माइनस एक्स, तो a है, तो आप क्या लेते थे, जब 1 माइनस एक्स होता था तो x को हम कोस थीटा लेते थे, लेकिन इस a होने की वजह से अब हम x को क्या लेंगे, a कोस थीटा लेंगे, और यहीं से हम यहाँ पर एक बार थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे क्योंकि यही हमें बाद में काम भी आनी है। तो यहाँ से जब आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो पहले आप a को उस साइड ले जाएंगे तो x अपॉन a हो जाएगा, फिर आप कोस को उस साइड ले जाएंगे तो कोस इन्वर्स x अपॉन a आपके पास आ जाएगा। इसके बाद देखिए y इज इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स x की जगह पर आपको a कोस थीटा रख देना है, और इसके बाद a यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकालने के बाद नीचे से भी a आपके पास कॉमन आ जाएगा, एंड देन वी गेट द फॉर्मूला, और ये हम बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इसको 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, एंड 1 प्लस कोस थीटा को हमने क्या लिख दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। देन इसके बाद इस 2 से 2 कैंसिल, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या बन गया tan स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा बाय 2 होने की वजह से इसका भी थीटा बाय 2 ही आएगा, ठीक है। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो गया, और हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इंटू टेंजेंट थीटा बाय 2। देन अब देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और हमारे पास क्या बच गया थीटा बाय
2। तो हमारे पास जो थीटा था उसकी वैल्यू कोस इनवर्स x अपॉन ए। अब कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है आगे देखिए। तो कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारे पास कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आपके पास x अपॉन ए है, तो यहाँ पर भी आपके पास x अपॉन ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। और फिर आपके पास यहाँ पर x नहीं था। अब x नहीं था तो आपको जो भी था x/a था उसका भी क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएशन करना होगा। और इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए देखिए ये x अपॉन ए है, तो इसके अंदर से पहले आप कांस्टेंट को बाहर निकालिए क्योंकि कांस्टेंट का तो होगा नहीं। तो 1 अपॉन ए मैंने एज इट इज़ रखा और x का क्या हो गया 1, इसलिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 1 अपॉन ए। तो ये तो हो गया इसका। अब इसकी बात कर लेते हैं। ये इस तरह से लिखा, इसके बाद इस स्क्वायर को अलग अलग लिखेंगे इस तरह से x² अपॉन ए स्क्वायर। देन एलसीएम ले लेंगे a² अपॉन ये a² नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा a² माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हमें इसको ऊपर लेके जाना है, तो ऊपर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा √a², क्योंकि ये रूट इसके ऊपर भी है और ये इसके ऊपर भी है। तो ऊपर जब ये जाएगा इसके पास, तो यहाँ से स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या बच के जाएगा, a बच के जाएगा। यानी कि इसके मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा a, और वो किसका हो जाएगा फिर माइनस का a आपके पास आ जाएगा, ठीक है, माइनस का a। और फिर ये a से a कैंसिल एंड देन ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में और ये वाला माइनस यहाँ पर। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा dy/dx। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। और ज़्यादा डिटेल जाने के लिए अगर आपको कोई डाउट है और उसको सॉल्व करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट भी हम फॉर्मूले की हेल्प से ही करेंगे। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे बिल्कुल 4th क्वेश्चन के जैसे हमें क्वेश्चन करेंगे। तो लिखिए पुट करेंगे। आप देखिए √1 + x का स्क्वायर। तो जब हमारे पास ऐसा कुछ होता है तो हम क्या पुट करते हैं, x को कोट थीटा पुट करते हैं। तो पुट कीजिए x को कोट थीटा, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा ना 1 + कोट थीटा। क्या फॉर्मूला बनेगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको y मान लेते हैं। देन y = साइन इनवर्स 1/√1 + कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ से ही हम थीटा भी ले लेते हैं। जो थीटा हमारे पास आएगा वो आएगा कोट इनवर्स x, ये हमारे पास बाद में काम आएगा। तो देखिए साइन इनवर्स, और ये फॉर्मूला आपके पास तैयार हो गया, कौन सा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। और आपको पता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का और साइन का क्या रिलेशन होता है। तो इससे ये कैंसिल एंड 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा क्या होता है जी, साइन थीटा ही होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स इंटू में साइन थीटा। इस साइन से साइन कैंसिल क्योंकि ये इनवर्स है एंड ये नॉर्मल है। तो आपके पास y कितना आ गया, थीटा आ गया। और थीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी जो मेरे पास आई थी कोट इनवर्स x। तो dy/dx आपके पास क्या आ जाएगा, कोट इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, नॉर्मल फॉर्मूला है -1 अपॉन 1 + x का स्क्वायर। तो ये इसका होता है डिफ्रेंशिएशन एंड ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, y = टेंजेंट इनवर्स इंटू 4√x अपॉन 1 + 1 - 4x। तो यहाँ पर एक नॉर्मल छोटे से फॉर्मूले को इसने थोड़ा सा घुमा फिरा कर दे दिया। और फॉर्मूला वो कौन सा है, टेंजेंट टू थीटा का फॉर्मूला है, आपको साफ दिख रहा होगा यहाँ पर। तो हम उस फॉर्मूले को वापस उसी फॉर्म में कैसे लेके आए। तो यहाँ से आप देखिए 4√x है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसको आपको क्या बनाना है, 2 टेंजेंट थीटा बनाना है और ये क्या है 4 × √x। तो यहाँ से आप सबसे पहले 2 बाहर निकाल लीजिए। तो जब यहाँ से 2 चला जाएगा तो आपके पास 2√x बच जाएगा, यानी कि 2√x को आपको क्या बनाना है, टेंजेंट थीटा, राइट। तो आप पुट करेंगे यहाँ पर 2√x को हम क्या पुट करेंगे, टेंजेंट थीटा। देन आपके पास y क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स। अब यहाँ पर आपको पता है कि हमने इसको इस तरह से तोड़ा सा, तो ये बन जाएगा 2 टेंजेंट थीटा। और ये जो 4x है, 4x इसका क्या 4x कैसे बनाए हम, इससे
तो 2√x का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 एंड √x का स्क्वायर क्या आएगा x, तो ये आ गया आपके पास 4x। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास 4x है जो क्या है 2√x का स्क्वायर है, और 2√x क्या है आपके पास टेंजेंट थीटा है। तो ये 4x को आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह क्या लिखोगे टेंजेंट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो 4x को हम क्या लिखेंगे टेंजेंट थीटा का स्क्वायर, एंड हमें यही चाहिए था। तो यहाँ पर 4x की जगह पर हम लिखेंगे टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास y = टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और ये सब हमने फॉर्मूला बनाने के लिए किया था, और ये किसका फॉर्मूला है टेंजेंट 2 थीटा का। तो ये आके टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 2 थीटा, इससे कैंसिल, और हमारे पास y आ जाता है 2 थीटा। देन हमारे पास थीटा क्या आएगा, अब हमारे पास क्या था 2√x = टेंजेंट थीटा था। ठीक है, ये हमारे पास टेंजेंट थीटा था। तो अब हमें इस थीटा को सिर्फ अकेला छोड़ना है और इस टेंजेंट को आपको उस साइड लेके जाना है। तो टेंजेंट आगे आएगा और ये वाला उसका एंगल बन जाएगा 2√x। ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और जो हमें यहाँ पर पुट करनी है तो पुट कीजिए टेंजेंट इनवर्स 2√x। अब हम इसका क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो dy/dx आपके पास क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे का ऐसे रखेंगे। टेंजेंट इनवर्स x का क्या होता है 1/1 + x का स्क्वायर, 1/1 + x का स्क्वायर होता है, राइट। तो यहाँ पर आपके पास x क्या है 2√x, तो इस x की जगह आपको 2√x का स्क्वायर लिखना है, इस x के स्क्वायर की जगह पे आपको ये लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + 2√x का स्क्वायर। अब आपके पास x की जगह x नहीं है, तो अगेन आपको इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है जो आपके पास x की जगह है। इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके मैं लिख रही हूँ 1 + 2 के मल्टीप्लाई 4 और x का स्क्वायर x। ये तो इतना तो आ गया कि 2 × 1 + 4x। अब इसका और देखिए 2√x, 2 ये कांस्टेंट है, इसको बाहर के √x का डिफ्रेंशिएशन होगा। √x का किस तरह से होता है 1/2√x, और जो भी रूट के अंदर होता है उसका 1, यानी कि x का क्या हो जाएगा 1। तो ऊपर आपके पास इन सब की मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया 4, और नीचे ये 2 है और ये है 1 + 4x, इससे ये कैंसिल, और ये आपके पास आ जाएगा 2√x × 1 + 4x। तो ये आपके पास आ गया इसका सेकंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट और देखिए, टेंजेंट इनवर्स a + x/1 - ax। आपको पता है कि जब भी हमारे पास a + x होता है तो हम जो भी 1 + x में पुट करते थे हम उसके साथ a की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास टेंजेंट इनवर्स a + x/1 - ax। अब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए किससे मिलता जुलता फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है टेंजेंट a + b से मिलता जुलता, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है टेंजेंट a + टेंजेंट b अपॉन 1 - टेंजेंट a × टेंजेंट b। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें इसमें हेल्पफुल है। तो देखिए इस फॉर्मूले को और हमें इसको रिलेट करके देखना है। अब ये जो a है इसकी जगह पर क्या आ रहा है हमारे पास टेंजेंट a, लेकिन ये जो x है इसकी जगह पर आ रहा है टेंजेंट b। तो अब हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे a को टेंजेंट a रख देंगे और x को टेंजेंट b रख देंगे। ठीक है, लेकिन हम x को हमेशा थीटे में लेते आ रहे हैं, तो आप चाहें तो टेंजेंट थीटा भी रख सकते हैं x की जगह, और क्योंकि ये भी a है और ये भी a है, अगर किसी को कन्फ्यूज़न ना हो तो वो ऐसे ही रख सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको अल्फ़ा ले रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको क्या ले रही हूँ अल्फ़ा ले रही हूँ। अल्फ़ा भी इससे मिलता जुलता ही हो जाएगा, तो हम यहाँ पर इसको टेंजेंट p ले लेते हैं, छोटा p। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पुट किया a की जगह पर टेंजेंट p एंड x की जगह पर मैंने पुट किया टेंजेंट थीटा। अब देखिए जब आपके पास फॉर्मूला बनेगा तो अब यहाँ पर टेंजेंट p ले रहे हैं और यहाँ पर थीटा ले रहे हैं, तो ये क्या बनेगा p + थीटा।
ए की जगह पर आपने पी लिया है और बी की जगह पर थीटा लिया है, तो आपका फॉर्मूला पी प्लस थीटा बनेगा। बाकी आप जो भी पी की जगह लेंगे वो बनेगा, ठीक है। तो पुट कीजिए, तो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट p प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट p इंटू टेंजेंट थीटा। एंड ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट p प्लस थीटा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास p प्लस थीटा बन जाएगा, क्योंकि p हमारे पास a भी एक कांस्टेंट है और ये भी x में नहीं है, तो ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट ही गिना जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर एक बार इसकी वैल्यू ज़रूर पुट कर देना। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स a हमारे पास टेंजेंट p था, तो p को जब आप यहाँ पर अकेला छोड़ेंगे और इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा और ये इसका एंगल बन जाएगा। तो ये तो p की जगह रखेंगे तो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a, और थीटा की जगह आप क्या रखेंगे, x आपके पास टेंजेंट थीटा था, तो थीटा को अगर आप अकेला छोड़ेंगे तो ये आपके पास टेंजेंट इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें जो डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो a से हमें कोई मतलब नहीं है और ये हमें सारा कांस्टेंट में गिना जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x वाले जो चीज़ होती है हमें सिर्फ उनका डिफ्रेंशिएशन करना होता है, तो ये 0 हो गया। लेकिन इसका हमें करना है तो इसका क्या होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और यही इसका आंसर होगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल इसी की तरह है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको रूट दिया गया है और उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो उसमें कोई भी चेंज नहीं है तो आपको कोई चेंज नहीं करना। हमने ए की जगह क्या रखा था, टेंजेंट पी रखा था, ठीक है, और एक्स की जगह क्या रखा था, हमने ए की जगह क्या रखा था, टेंजेंट पी रखा था, और एक्स की जगह क्या रखा था, टेंजेंट थीटा रखा था, ठीक है। तो अब हमारे पास रूट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट लगा देंगे कि हम इनकी जगह पर क्या रख रहे हैं, ये चीज़ें रख रहे हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन डिस्टर्ब ना हो और हमारा फॉर्मूला आसानी से बन जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट पी प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट पी इंटू टेंजेंट थीटा, और ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ए प्लस बी का, और टेंजेंट ए प्लस बी यानी कि पी प्लस थीटा का, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों और आपके पास p प्लस थीटा बच जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ से p की p की वैल्यू निकालेंगे। रूट ऑफ a आपके पास टेंजेंट p है, ठीक है। तो आपके पास अब p को इस साइड रखिए, इसको इस साइड लीजिए और ये इसका एंगल बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ a, ठीक है। तो इस p की जगह पर क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ a, और थीटा की जगह पर टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ x। तो अब हमें इनका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो आपको पता है इसका डिफ्रेंशिएशन तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके पास सारे कांस्टेंट है, x तो है ही नहीं, और हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन इसके पास है x, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। टेंजेंट इनवर्स x का क्या होता है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है, लेकिन x की जगह आपके पास क्या है, रूट ऑफ x, तो ये रूट ऑफ x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है, इनटू में। अब x की जगह x नहीं है तो डिफ्रेंशिएशन इसका भी होगा, यानी कि रूट x का भी क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस 1 अपॉन, इससे ये कैंसिल और आपके पास 1 प्लस एक्स यहाँ पर बच जाएगा, इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। इनटू में डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x, और x का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये सारे ऊपर मल्टीप्लाई में है तो ये कितना हो जाएगा 1, और नीचे आपके पास 2 रूट ऑफ x इंटू 1 प्लस एक्स, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इंटू रूट ऑफ x माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला हमारे पास बनना है, क्योंकि यही फॉर्मूला इसी ने थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास रूट x है, यहाँ पर x है और यहाँ पर 3/2 है। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर कितनी आएगी आपके पास, 3/2, यानी कि ये एक तरह से इनकी मल्टीप्लाई है। तो फॉर्मूले के लिए हमें रूट ऑफ x को क्या लेना होगा, टेंजेंट रूट ऑफ x को आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको टेंजेंट a मान लेती हूँ, और आपको x की जगह पर क्या लेना है, टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आपको बन जाएगा टेंजेंट a माइनस टेंजेंट थीटा
अपॉन 1 माइनस, अब देखिए ये जो x की पावर 3/2 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ x इंटू एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर यहाँ पर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1, तो ये दोनों मिलके कितनी हो जाएगी 3/2। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और रूट x क्या है, टेंजेंट a, तो ये टेंजेंट a इंटू टेंजेंट थीटा यहाँ पर आप लिख पाएंगे। टेंजेंट इनवर्स, और ये फॉर्मूला आपके पास आ गया टेंजेंट, अब ये किसका फॉर्मूला है, टेंजेंट a माइनस बी का फॉर्मूला है। ओके, किसका फॉर्मूला है, टेंजेंट a माइनस बी का आपके पास ये फॉर्मूला है। तो ये टेंजेंट a माइनस थीटा आपके पास आ गया। इसके बाद ये दोनों आपस में कैंसिल, एंड y आपके पास a माइनस थीटा आया, तो y आपको a की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है, और अब की बार आपके पास दोनों ही वैल्यूज़ x में हैं। तो रूट x आपके पास था टेंजेंट a, तो a आपके पास क्या हो जाएगा, इस टेंजेंट को आप यहाँ पर भेजिए टेंजेंट इनवर्स, और ये इसका क्या बन जाएगा, इसका एंगल। तो ये आ गया टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ x, और ये थीटा क्या बनेगा, x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, इस टेंजेंट को यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स लगा देंगे और ये यहाँ से हटा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, इन दोनों को आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा, दोनों का ही करना होगा, क्योंकि ये भी x में है और ये भी आपके पास x में है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dy बाई डी एक्स, टेंजेंट इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या है, रूट ऑफ x का स्क्वायर। अब जो भी x की जगह है उसका भी डिफ्रेंशिएशन, तो ये तो हो गया इसका, इसके बाद माइनस का साइन, और ये नॉर्मल है तो ये 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम, इसे कैंसिल, 1/1 प्लस एक्स इंटू ये कितना हो जाएगा, 1/2 रूट ऑफ एक्स, और x का यहाँ पर करेंगे तो ये 1 आएगा। ये सारा 1/2 रूट ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट, अब अगेन आपके पास यही ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, और इस बार तो इसने हमें डायरेक्ट लिख के दिया है कि ये इन दोनों की मल्टीप्लाई है यहाँ पर। तो नॉर्मल हम मानेंगे, क्या लिखेंगे, पुट करेंगे x 1/3 को क्या पुट करेंगे, टेंजेंट a, और x वाले को थीटा पुट कीजिए क्योंकि अगला a वाला है, और a/3 को क्या पुट करेंगे, टेंजेंट a ही मान लेते हैं। ठीक है, तो y आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट a। तो ये आपके पास जो फॉर्मूला बना है ये a प्लस बी का फॉर्मूला आपके पास बना है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और y आपके पास थीटा प्लस a आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालेंगे तो थीटा को छोड़ दीजिए और ये टेंजेंट है ये इसके आगे लगा दीजिए इन्वर्स में यहाँ पर। ठीक है, तो y आपके पास क्या बनेगा, टेंजेंट इन्वर्स x की पावर 1/3। ओके, एंड इसी तरह से ये a आपके पास क्या बनेगा, टेंजेंट इन्वर्स a की पावर 1/3। अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो इसके पास x नहीं है इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपके पास सिर्फ ये बचेगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है, तो x का स्क्वायर आपके पास इसका स्क्वायर हो जाएगा इनटू में डिफ्रेंशिएशन जो भी आपके पास x की जगह पर है उसका। x की कितनी पावर आएगी, 2/3। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, ये पावर है तो पावर आप आगे लीजिए 1/3 इंटू, अब पावर में से आपको 1 माइनस करना है। इस 1/3 को मैं आगे लिख रही हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इंटू में 1/1 प्लस एक्स की पावर 2/3 इंटू में x की पावर, इस 1/3 में से जब ये 1 माइनस होएगा तो क्या बचेगा आपके पास, -2/3। ठीक है, अब ये माइनस है, इसकी पावर माइनस है, इसकी पावर को भी क्या बना ले, प्लस बना ले, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 2/3। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो ये आपके पास आगे लिखा जाएगा और ये ब्रैकेट वाला पीछे लिखा जाएगा, और ये आपके पास इसका आंसर आ गया, यानी कि dy/dx आपके पास आ गया। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।